हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। हम अपनी सीरीज में कंटिन्यू कर रहे थे CDI, करंट डेवलपमेंटल इश्यूज। अभी हमने देखा, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हम इश्यूज को कवर कर रहे हैं, नॉट न्यूज। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चीज को लेके OBOR। OBOR, this stands for One Belt, One Road Initiative। अब इस टर्म्स का रिलेशन किस कंट्री से है, इस प्रोजेक्ट में क्या है और इसके अंदर वो कंट्री कर क्या रहा है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कैसे, हमको पता है कैसे। इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और एट द एंड कॉन्क्लूजन पार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल OBOR, इसको अभी रिसेंटली रीनेम्ड किया गया, इसका नाम थोड़ा रिसेंटली चेंज किया गया, इसको बोल दिया गया है BRI, दैट मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रोजेक्ट का रिलेशन किस कंट्री से है? कंट्री का नाम है चाइना। ओके, और इस प्रोजेक्ट की फॉर्मेशन कहें या पेट प्रोजेक्ट कहें, ये चाइना के प्रेसिडेंट का ये पेट प्रोजेक्ट है। कौन है अभी प्रेसिडेंट वहां पे? प्रेसिडेंट कौन है अभी चाइना में? शी जिनपिंग। प्रेसिडेंट कौन है? ये उनका पेट प्रोजेक्ट है और इन्होंने इसके लॉन्च किया 2013 के अंदर। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर चाइना कर क्या रहा है? मेनली ये प्रोजेक्ट लाने की जरूरत पड़ी क्यों चाइना को? चाइना को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि चाइना इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को क्या बोला गया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना के प्रेसिडेंट का ये पेट प्रोजेक्ट है। 2013 में इसकी फॉर्मेशन होती है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और चाइना इस प्रोजेक्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहा है? फोकस करने का कारण है क्योंकि चाइना इज ए हेवीली मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 100+ कंट्रीज में, 100+ कंट्रीज में। सेकंड, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट हैं वो हैं 2600+ प्रोजेक्ट, 2600+ प्रोजेक्ट्स। और ये प्रोजेक्ट्स का रिलेशन किस चीज से है? रिलेशन है रोड से, रेलवेज, ओके, डिजिटल नेटवर्क्स, एक्स्ट्रा रोड, रेलवेज, डिजिटल नेटवर्क, पोर्ट्स, इन चीजों में धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है? अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखिए। ये है चाइना का प्रोजेक्ट। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये कवर अप करेगा, जो ब्लू लाइन कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है एशिया रीजन को। जो ब्लू लाइन कवर कर रही है वो कर रही है एशिया रीजन को। ब्लू लाइन ऊपर एशिया रीजन को, एशिया का रीजन और यूरोप का रीजन। ये देखिए, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया। कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। अब चाइना नीचे से भी अपनी कंट्री के सदर्न पोर्शन से भी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। वो लीड कर रहा है साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी रीजन, थ्रू इंडियन ओशियन। किस रीजन में पेनिट्रेट कर रहा है चाइना? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइना ने
2013 में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये डिफरेंट रूट्स उसने बनाए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में वो किस वे में जाएगा, किस वे में जाने की वो कोशिश कर रहा है। लाइक इंडिया से वो कैलकाटा से कनेक्ट हो रहा है, कैलकाटा के बाद वो कोलंबो इन श्रीलंका में कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद ग्वादर पोर्ट, जो लास्ट सेशन हमने जो लास्ट क्लास में ग्वादर पोर्ट को कवर किया है जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके थ्रू वो पाकिस्तान के बाद वो कंटेक्ट बना रहा है अपना पर्शियन गल्फ के थ्रू। यहाँ से वो सुएज कनाल का जो वे है वो अलग है, और पर्शियन गल्फ की तरफ यहाँ से वो टर्की के रीजन में जाएगा थ्रू कनेक्टिविटी डायरेक्ट टू मेडिटेरियन सी, राइट। और जो सदर्न पोर्शन से वो कनेक्ट हो रहा है थ्रू इंडियन ओशियन, थ्रू ग्वादर पोर्ट, और डायरेक्टली यहाँ से वो पेनिट्रेट कर रहा है। डिजिबुटी एक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका उसको कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यू नो असम में वन राइनोसोरस होता है, उनका वन हॉर्न होता है ऐसे, तो ये डिजिबुटी कंट्री कुछ ऐसी कंट्री है यहाँ पे, तो वो यहाँ से पेनिट्रेट करके अफ्रीका में भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट OBOR। दिस इज ऑल अबाउट OBOR। इस प्रोजेक्ट के अंदर अब चाइना बोल तो रहा है अपनी साइड से कि दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक रिलेशन। इस प्रोजेक्ट का जो रिलेशन है वो पूरा इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक कैसे बोल रहा है वो? इकोनॉमिकली वो बोल रहा है इस प्रोजेक्ट को, जो उनके प्रेसिडेंट है वो कैसे बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है या जो भी रिसोर्सेज सेकंड कंट्री या थर्ड कंट्रीज के पास है, उसका होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सेकंड, चाइना क्या बात बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि इससे इंक्रीज होगी मार्केट एक्सेस, हमें एक्सेस मिलेगी। एक्सेस कहां का मिलेगी उसको? यूरोप के रीजन में, एशिया के रीजन में, अफ्रीका के रीजन में। ओके, ये 3 कॉन्टिनेंट को वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने साथ, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है इससे होगी इंक्रीज्ड रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी, देखो एक वर्ड होता है रीजनल, एक होता है रीजनल में लाइक जो उसकी रीजन के पास, जो उसकी बिल्कुल क्लोज कंट्रीज है, प्रोक्सीमेट कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, भूटान। These countries are the regional countries। कुछ कंट्रीज जो उससे एक्सटेंडेड है उनको बोल देते हैं डिस्टेंट, जो उससे कुछ डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए वो इस प्रोजेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, लाइक इन अफ्रीका रीजन, यूरोप रीजन एंड इन एशियन कंट्रीज, लाइक सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स में जो कंट्रीज आती हैं वो अपने प्रोजेक्ट को इन 3 पॉइंट्स के थ्रू या इन 3 पॉइंट्स के वे में डिपिक्ट कर रहा है कि दिस इज प्रोजेक्ट ओनली अबाउट इकोनॉमिकली। ये चाइना का स्टैंड है, बट अभी जो धीरे धीरे एनालिसिस हुआ 2013 के बाद, 17 के अंदर, 20 के अंदर, आफ्टर पोस्ट कोविड, जो इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जा रहा है वो ऐसे नहीं किया जा रहा है थ्रू डिप्लोमेट्स। वो कैसे एनालाइज किया जा रहा है? उनके कुछ कंसर्न्स हैं और कंट्रीज के कुछ कंसर्न्स हैं। वो क्या कंसर्न्स हैं वो देखना जरूरी है। अभी कंसर्न्स और इकोनॉमिकली, ये चीज कंसर्न्स और इकोनॉमिकली, दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ दिस इशू। बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज द बॉडी पार्ट। क्या है? बॉडी पार्ट। और इससे पहले हमने क्या किया है? इससे पहले हमने कवर किया है इंट्रो पार्ट। दिस इज इंट्रो पार्ट। ओके, तो कंसर्न्स क्या है? अभी कंसर्न्स क्या है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि इस प्रोजेक्ट को लेके अभी क्लियर नहीं है कि चाइना का ये स्टैंड है कि दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकली, बट जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि इसको बैक्ड किया जा रहा है भाई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना इस प्रोजेक्ट को आगे लेके आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम देखो, एक एग्जाम्पल अभी क्या है, श्रीलंका भी इस कंट्री के लिए चाइना के लिए लोन डिफॉल्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। चाइना ने श्रीलंका को लोन डिफॉल्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद चाइना ने अपना वे क्या निकाला? चाइना ने क्या किया, यहां पे एक पोर्ट कैप्चर कर लिया। कैप्चर ही बोलेंगे हम, क्योंकि 99 ईयर्स के लिए उसने एक पोर्ट को लीज पे ले लिया। उस पोर्ट का नाम है हम्बनटोटा।
ये एक पोर्ट है चाइना श्रीलंका के अंदर, जिसको लोन डिफॉल्ट मतलब पेमेंट नहीं कर पाया श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया गया पर श्रीलंका उस चीज की पेमेंट नहीं कर पाया, तो चाइना ने दूसरा वे निकाला कि चलो अब पेमेंट तो आएगी नहीं तो अब क्या करें, यहाँ पे हम अपना होल्ड लेके आते हैं। होल्ड अगर वहां पे लेके आएंगे तो इंडियन ओशन में होल्ड आएगा, इंडियन ओशन में होल्ड आएगा तो उससे क्या होगा, इंडियन ओशन में होल्ड आने के बाद उसको होल्ड मिलेगा अफ्रीका रीजन में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट को लेके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि ये इकोनॉमिकली है कि मिलिट्री के वे में देखा जा रहा है इसको। सेकंड है इसको डेप्थ डिप्लोमेसी में भी देखा जा रहा है इसको कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर रहा है, और इन केस कोई कंट्री उसको इन रिटर्न पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है या उसके साथ उसके टर्म्स पे नहीं आ रहा है, तो चाइना क्या वे आउट कर रहा है, वहां उस कंट्रीज में पोर्ट्स के थ्रू, आइलैंड्स के थ्रू, कोई रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू वहां पे अपना होल्ड लेके आ रहा है, ठीक है। डेप्थ डिप्लोमेसी। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कि अब इसमें कंसर्न सबसे बड़ा है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कंट्री की, वो हैम्पर हो रही है। वो कैसे हैम्पर हो रही है, सपोज अब एग्जांपल हम श्रीलंका के ले लेते हैं। श्रीलंका इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, बट चाइना ने यहाँ पे क्या किया, चाइना उस कंट्री में होल्ड लिया, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, सोवरेनिटी थी, उसको हैम्पर किया। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इस प्रोजेक्ट को, दिस इज ऑल्सो द पेट प्रोजेक्ट ऑफ BRI। रिमेंबर वन थिंग, BRI is the pet project of president and CPEC is the pet project of BRI। ये प्रोजेक्ट का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये पेट प्रोजेक्ट है BRI का, राइट। इसमें क्या किया जा रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्रोजेक्ट है, जो इसका जो आप ये कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट जो एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो ऑक्युपाई कर रहा है POK का एरिया, जिसको इलीगल वे में पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है। तो इंडिया इस प्रोजेक्ट को हमेशा अपोज कर रहा है। अगर इन केस, थोड़ा सा आप सोचिए, डिप्लोमेटिकली वे में सोचिए, अगर इन केस इंडिया इस प्रोजेक्ट को एडवोकेट करे, इसको सपोर्ट करे, दैट मीन्स फिर इंडिया ये भी सपोर्ट करता है कि दिस जो एरिया ऑक्युपाई पाकिस्तान ने किया हुआ है, दिस इज लीगल इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइना। तो वो उस चीज को भी फिर एडवोकेट करेगा, कौन, इंडिया, ठीक है। दीज आर द 3 मेन पॉइंट जो कंसर्न्स है हमारे लिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोजेक्ट में, इसका जो प्रोजेक्ट है BRI। सेकंड, डेप्थ डिप्लोमेसी, जो चाइना भी ये एग्जांपल के थ्रू कर रहा है, जो हमने देखा अभी। थर्ड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इफेक्ट हो रही है। अब हमारे पास क्या इसका कोई वे आउट है, कोई कंसर्न है, चलो ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को देख लिया, हमने BRI को देख लिया कि BRI है क्या, वन थिंग। उसके बाद हमने उसके कंसर्न्स भी देख लिए, ओके। चाइना बोल रहा है कि ये बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल मतलब हम दोनों के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। बट यहाँ पे अब इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए अब हमें अपना कंक्लूजन करना है। कंक्लूड में हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, बैलेंस्ड आंसर लिखना है, बैलेंस्ड अपनी अप्रोच रखनी है। वी मस्ट बी बैलेंस, नाइदर दिस साइड नॉर दिस साइड, कि हमें एक्सट्रीम नहीं होना है। तो इसके लिए भी जो और आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट है और कंट्री के जो ग्रुपिंग है, उन्होंने भी एक रास्ता निकाला है। उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, जैसे कि वन प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये भी एक प्रोजेक्ट है, ओके। ये काउंटर करता है, काउंटर किसको कर रहा है, ये BRI को, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ओके। ये है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंट्रीज क्या कर रही हैं, लोअर और मिडिल जो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज मिडिल और लोअर कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में जाके क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यही चाइना BRI में कर रहा है। चाइना क्या बोल रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके कंट्रीज में आके, जिससे आपकी कंट्रीज की इकोनॉमी थोड़ा ग्रो करेगी। बट चाइना के थोड़ा हिडन एजेंडाज भी हैं इसके अंदर, चाइना के हिडन एजेंडाज भी हैं, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए एक ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, इकोनॉमी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रा में, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी काउंटर कर सकता है, ये भी काउंटर करेगा इन फ्यूचर, राइट। और एक अभी इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट, इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जापान के साथ। इंडिया जापान के साथ मिलके, इंडिया और जापान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफ्रीका में। इसको बोला गया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। इंडिया इसमें जापान के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहाँ, अफ्रीका में। अब इंडिया को पता है कि अगर अफ्रीका में चाइना का होल्ड आ गया तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, बट इंडिया डिप्लोमेटिक वे में चाइना जापान के साथ मिलके एशिया में और अफ्रीका में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऐसे हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं लाइक ए बैलेंस आंसर। हमें बैलेंस्ड वे में सोचना है। अभी थोड़ा सा देखो हमने यहाँ पे कैसे सोचा, थोड़ा हमने एक्सट्रीम वे में सोचा कि कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचा, राइट। यहाँ पे हमने कैसे सोचा, यहाँ पे हमने इंट्रो में सोचा, इंट्रो में। और ये जो प्रोजेक्ट है, एक इसके साथ फैक्ट ऐड करिए, ये $3.7 ट्रिलियन के अराउंड इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है। ये फैक्ट आप शुरू में ही ऐड कर सकते हो जब OBOR की आपको इंट्रो करना है कि जो ये प्रोजेक्ट है $3.7 ट्रिलियन एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आने वाली है। इंट्रो पार्ट। सेकेंड वन इज बॉडी पार्ट, इकोनॉमिकली। चाइना तो बोल रहा है कि हाँ हम लोग तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं, हमारे पैरामीटर्स इकोनॉमिकली हैं, बट अब इसको हमने क्रिटिकली एनालाइज किया कि चलो हमने पॉजिटिव तो देख लिया, बट इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है जो कंसर्न्स हैं। बट अब हमने इस चीज को कंक्लूड करना है एक पॉजिटिव नोट पे। हमें ये नहीं बोलना कि नहीं जो चाइना कर रहा है ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हमें ये भी नहीं कहना कि जो चाइना कर रहा है वो अच्छा नहीं है। अच्छा और जो अच्छा नहीं है उसके बीच की जो लाइन है वो थोड़ी ब्लर है, तो उस लाइन को आपने उठाना है और वही आपका होगा कंक्लूजन पार्ट। इसीलिए इस सीरीज को चलाने का मोटिव ये है कि आप बैलेंस सोच पाओ, बैलेंस वे में अपने आंसर को लिख पाओ कि चलो आपने क्रिटिकली एनालाइज तो किया बॉडी पार्ट में, लेकिन उस चीज को एट द एंड आपको बैलेंस भी करना है। ओके, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो 2019 में हमसे पुट हुआ है। 2019 में पुट होने के बाद इस क्वेश्चन को हमें अब देखना है। क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, 8 मार्कर है, HCS में पूछा गया है। चाइनास OBOR मतलब वही वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज एन एम्बिशियस प्लान। एम्बिशियस मतलब एम्बिशन, एम्बिशन से वर्ड निकल के आया एम्बिशियस प्लान टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चाइना का ये प्रोजेक्ट है। विद दिस इन व्यू, इसको ध्यान में रखते हुए डिस्क्राइब इज द टेल वर्ड हियर, डिस्क्राइब द ओवरऑल, दिस इज ऑल्सो अ टेल वर्ड जिस पे हमें फोकस करना है। डिस्क्राइब द ओवरऑल चाइना's OBRO इनिशिएटिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखो, हम थोड़ा सा देखते हैं इंट्रो पार्ट में। इंट्रो पार्ट में हमें क्या करना है, इंट्रो पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज OBOR। अभी जो भी लोग हमें वीडियोस में देख रहे हैं, अभी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका माइंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सोच पाए, ना कि पढ़ने के फॉर्मेट में। ओके, व्हाट इज OBOR आपको इंट्रो में ये लिखना है, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को ये पता है कि OBOR है क्या। सेकंड, एम्बिशियस प्लान है तो इकोनॉमिकली भी हमें बता सकते हो आप, ठीक है, कि चाइना का ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली है, ठीक है। डिस्क्राइब द ओवरऑल, तो ओवरऑल पूछा है तो आपको बॉडी पार्ट में उसके इकोनॉमिकल पैरामीटर को आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। उसके बाद उसके जो एनालिसिस किए गए हैं थ्रू रिसर्चर, थ्रू डिप्लोमेट्स, आपको उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, जो आपने इसका क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज, उस पार्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में 1, 2 और एक और चीज, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। इंडिया पे जो भी हम सीपैक की हम एक नेक्स्ट सीपैक को एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे इन डेप्थ। ओके, तो सीपैक एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं एडवोकेट कर रहा। ओके, बॉडी पार्टी हो गया। कॉन्क्लूड आपने कैसे करना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या इस प्रोजेक्ट के रिलेशन में
इस प्रोजेक्ट के लेवल पे कोई और प्रोजेक्ट अभी चल रहा है या चलने वाला है, इन फ्यूचर इस पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे आपका आंसर 8 मार्क्स में बैलेंस आंसर होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट OBOR। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम CPEC को कवर करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये पेट प्रोजेक्ट है OBOR का। ओके, थैंक यू।